हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ के लिए 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 4 सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज ये 5th क्लास है आप लोग के लिए, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, मैं बता दूँ, डेली रात 9 बजे आरओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो जो भी बच्चे आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके साथ साथ यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आ रही है, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कराया जा रहा है। दोनों ही क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को एक साथ में फॉलो करते रहिए। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए और सारी क्लासेस ज़रूर कंप्लीट कीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से एक करेक्ट आंसर बताना है आपको, कौन सा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना बम्बई में की गई थी। सेकंड है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की गई थी। और थर्ड है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी NM जोशी ने की थी। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा आंसर राइट है और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बताना है। देखिए, मैं ऑप्शन नहीं बोलती हूँ क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम चला जाता है, और 2 लैंग्वेज में ऑलरेडी दिया हुआ है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, कोशिश करती हूँ मैं दोनों लैंग्वेज में समझा दूँ, बट बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं एक लैंग्वेज में बोलती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 1911 में NM जोशी या नारायण मल्हार जोशी ने क्या किया था, सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी, सोशल सर्विस लीग की। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे। ए है 84, बी है 76, सी है 72 और डी है 82। तो बताना है इसमें कितने सदस्य थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। 1885 में पहला अधिवेशन होता है बम्बई में, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो थे WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जो इसके फाउंडर थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम। इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी 72। थर्ड क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर डी है फिरोज शाह मेहता। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम है वो बदलकर क्या रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फोर्थ क्वेश्चन है, विषय निर्धारणी समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से संबंधित थी। ए है तीसरे, बी है दूसरे, सी है चौथे या फिर पांचवें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे। ये 1887 में होता है ये अधिवेशन, और जिसके अध्यक्ष रहते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कांग्रेस का ये अधिवेशन होता है, ये एक प्रकार का पहला सम्मेलन था जिसमें इसका कार्य प्रतिनिधियों की एक समिति के हाथों में सौंपा गया था, और ये जो समिति बनी इसी को बोल रहे थे विषय निर्धारणी समिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी जिन्होंने 1890 में जो कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसको संबोधित किया था। ए है चंद्रमुखी बोस, बी है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, सी है कादम्बिनी गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। ये थी जिन्होंने ये जो 1890 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसको संबोधित करने का कार्य किया था। ऑप्शन सी राइट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गलत विकल्प का चयन करना है। ए है 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। बी है 1888 ईस्वी में इंडियन एजेंसी की स्थापना की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट 1889 ईस्वी में गठित ब्रिटिश समिति ने 1890 ईस्वी में इंडियन नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। अब इसका राइट आंसर बताना, इनमें से कोई नहीं। तो गलत पूछा गया है, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कहाँ पर या किस स्थान में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। यह है नागपुर, बी है कलकत्ता, सी है लखनऊ और डी है बम्बई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। आठवां प्रश्न है, किसके सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। मोतीलाल नेहरू, बी है दादा भाई नौरोजी,
सी है वल्लभ भाई पटेल या डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। इनके कहने पर जो 16 अक्टूबर 1905 का विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल में, उसमें राखी दिवस मनाया गया था। तो बंगाल का विभाजन किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय पे, ये याद रखिएगा। 1911 में इसको रद्द किया गया था। उस समय कौन था? हार्डिंग सेकेंड था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। सब कहीं लॉर्ड लगा रखा है इन लोगों ने। तो हार्डिंग सेकेंड के समय पे ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद क्या होता है, जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाती है 1911 में। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर, और वो डेट पूछी गई है कब, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। ए है 1903, बी है 1904, सी है 1905 या डी है 1906। तो 8 नवंबर 1905 को, ऑप्शन सी राइट है, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। 10वां प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है स्टेटमेंट 14 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। अब बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुशीलन समिति के नाम का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है वारिंद्र घोष, ऑप्शन बी है भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन सी है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा, देखिए 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति बनती है और वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ये मिलकर के इनके सहयोग से कलकत्ता में इसका गठन होता है। और इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट रखना है, ऑप्शन सी। कौन है? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। इनके सहयोग, इनके जो सुझाव से ये शुरू की गई थी। और इसमें कौन कौन थे? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ये भी इससे संबंधित थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नासिक षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? अब इसका आप देखेंगे, ऑप्शन में ए है अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, फिर सेकंड है कृष्णजी गोपाल कर्वे, सी है विनायक देश पांडे, डी है वी.डी. सावरकर। तो जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था ये 1909 में हुआ था, ठीक है, 1909। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी थी। और जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को, इनको 19 अप्रैल 1911 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगी, ठीक है, क्योंकि वी.डी. सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया था और वहाँ पर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें तीनों लोग को सज़ा सुनाई जाती है। 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। और ये कब होता है नासिक षड्यंत्र केस? 1909 में। जिला मजिस्ट्रेट होता है जैक्सन, जिसको ये लोग गोली मार देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद 1939 में आयोजित त्रिपुरा अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ए है मौलाना मोहम्मद अली, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। 1939 में देखिए जब त्रिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें जो सुभाष चंद्र बोस हैं जीत जाते हैं, लेकिन जिनको सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, पट्टाभी सीतारमैया, वो हार जाते हैं। लेकिन गांधी जी का मन था कि वो बने अध्यक्ष। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद कौन अध्यक्ष बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 14th क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम शुरू हुआ था? ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी 1861 में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम
की ओर से घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में ऊपर। चेम्सफोर्ड था, हार्डिंग द्वितीय था, मिंटो द्वितीय था या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डिंग द्वितीय था उस समय। 1911 में ये दिल्ली में आते हैं सम्राट जॉर्ज पंचम, और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जब ये राज दरबार आयोजित किया गया तो वहाँ पर वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, और उसकी ओर से घोषणा होती है कि जो राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी जाएगी कलकत्ता से दिल्ली की ओर। 16th क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पांडुरंग महादेव बापट को कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है जर्मनी या फिर ऑप्शन डी है वैंकूवर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस भेजा गया था इन्हें। ये अभिनव भारत की स्थापना होती है 1904 में, ठीक है, नासिक में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे वी डी सावरकर। ठीक है, कौन थे? वी डी सावरकर, याद कर लीजिए। 17th क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। यह तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। सेकेंड, 1896 से 97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। सी है मांडले जेल, बर्मा में ही इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है गलत, इनमें से गलत कोई भी नहीं, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तीनों ही सही दिए गए थे। तिलक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज पनिश्ड फॉर जर्नलिज्म इन 1882 AD। सेकेंड ऑप्शन था जो कि इन 1896 to 97 ही स्टार्टेड अ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस मूवमेंट इन द होल ऑफ महाराष्ट्र। सी है ही हैड रिटन हिज बुक गीता रहस्य इन मांडले जेल, बर्मा। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 19th क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है ये कहाँ घोषित किया था? ए है लाहौर, बी है लखनऊ, सी है बम्बई या फिर डी है कलकत्ता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन था वो आयोजित किया गया और वहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए है गुवाहाटी 1926, बी है काकीनाडा 1923, सी है बेलगाम 1924 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलगाम 1924 में। यहाँ पर ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलगाम। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है बर्खास्त आंदोलन 1936 में शुरू हुआ। सेकंड स्टेटमेंट है बर्खास्त आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था। और थर्ड स्टेटमेंट है बर्खास्त आंदोलन लगान में वृद्धि के खिलाफ था। देखिए यहाँ पर पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट दिया गया है, ठीक है, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये लगान वृद्धि के खिलाफ था, ये सही नहीं है, ये कब्जा अधिकारों के संबंध में जमींदारों की जो नीतियाँ थीं उनके विरुद्ध था। तो ऑप्शन ए राइट है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1921 से 22 के दौरान पासी और अहीर जातियों के सदस्यों के नेतृत्व वाले एका आंदोलन से प्रभावित नहीं था? ए है अलीगढ़, बी है हरदोई, सी है बाराबंकी या फिर डी है सीतापुर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलीगढ़ नहीं था। बाकी हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर ये सारे जिले से संबंधित था और ये किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ था। 23rd क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था, जिसे बताना इनमें से कौन नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित किया गया था, कौन थे वो? ए है ऑस्ट्रेलियाई, बी है अमेरिकी, सी है ब्रिटिश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण के किसान थे 1917 में बिहार के,
वहाँ पर था। ये यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित की गई थी। ठीक है, वो यूरोपीय थे। चंपारण कृषक अधिनियम ने 3 कठिया प्रथा को इसके बाद समाप्त कर दिया था। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह किसके खिलाफ था। फर्स्ट स्टेटमेंट है उच्च जातियों का उत्पीड़न। बी सेकेंड है बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि। थर्ड है अपनी ज़मीन खोए जाने की संभावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बारदोली सत्याग्रह था उच्च उत्पीड़न और बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि। देखिए इसमें यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। ये जो था बारदोली सत्याग्रह, कुनबी पाटीदार भूमि मालिक किसानों द्वारा और अछूतों द्वारा बारदोली सत्याग्रह किया गया। इसमें मेहता बंधुओं तथा वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये समर्थन इसमें किया गया था। 1928 में सूरत में हुआ ये। उच्च वर्ग के उत्पीड़न और बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि के खिलाफ था ये। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ए है तिभागा आंदोलन, बी है ए है तिभागा आंदोलन जो कि बर्गादारी विधेयक पारित किया गया इसमें। बी है पाबना कृषि विद्रोह जिसमें बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। थर्ड है पंजाब कृषक विद्रोह जिसमें पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। अब इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तिभागा मूवमेंट में देखेंगे बर्गादारी बिल पास हुआ था। दूसरा था जो पाबना कृषि विद्रोह, इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम था वो पारित किया गया था। और जो पंजाब कृषक विद्रोह था इसमें पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसके आप देखेंगे जो पाबना कृषि विद्रोह होता है ये 1885 में था, ये है 1900 में था। इस तरह से आपको याद करना है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इन क्वेश्चंस में आपका स्कोर कैसा रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा जिससे अदर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।